हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर में हम इससे पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर का अपन ने पहला फर्स्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, और सेकंड लेक्चर में अपन ने नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म किया था। अब हम आज लेके आए लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स फिनोल्स की प्रिपरेशंस। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे मेनली, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। आ गया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। देखिए अल्कोहल्स को हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए preparation of alcohols preparations of alcohols preparations of alcohols, ठीक है। देखिए अल्कोहल और फिनोल की प्रिपरेशन है। पहले एक पार्ट में अपन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करेंगे, फिर एक सेपरेट पार्ट में फिनोल की प्रिपरेशंस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस पे अपन काम कर रहे हैं, मतलब अपना मेन जो कंसर्न है वो कि एनसीईआरटी को कंसीडर करते हुए लेना है, ठीक है। 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है, 12th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स है। अब हमारे एनसीईआरटी में एल्कोहल्स की जो प्रिपरेशन दे रखी है वो दे रखी है किस किस से, फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए मैं एक बार आपको इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ। इसका जो फ्लो चार्ट है उसमें जो प्रिपरेशन दे रखी है वो किस किस से दे रखी है। फर्स्ट दे रखी है आपके किससे, फ्रॉम एल्कीन्स। एक प्रिपरेशन हम एल्कीन से पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। एक हम यहां करेंगे किससे, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स। किससे करेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड भी जिनको कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स। इसमें 2 प्रिपरेशन आएगी, इसमें 2 तरह की प्रिपरेशन आएगी। इसमें फर्स्ट ए जो आएगी वो आएगी बाई रिडक्शन, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से, ठीक है। और सेकंड जो आएगी वो आएगी विद जीआर, विद जीआर यानी कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जीआर हम बोलते हैं शॉर्ट में किसको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को, ठीक है, विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आ गया। तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड 2 तरह की रिएक्शन चलेगी, रिडक्शन से और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे एंड ईस्टर से करेंगे रिडक्शन करा के, ठीक है। जो फ्रॉम एल्कीन है इसमें भी 2 तरह की रिएक्शन चलेगी। एल्कीन से भी 2 तरह की रिएक्शन होगी। एक होगी बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एक तो ये रहेगी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसको शॉर्ट में अपन ACH कह देंगे। क्या कह देंगे, ACH, ठीक है। सेकंड जो चलेगी वो होगी बाई हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कह देंगे HBO, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, HBO, ठीक है। तो इस तरह से ये एक प्रिपरेशन का फ्लो चार्ट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट आ रही है आपकी प्रिपरेशन किससे, फ्रॉम एल्कीन से। देखिए कौन कौन सी रहेगी, एक रहेगी हमारी एल्कीन से रहेगी। एल्कीन में 2 मेथड आएंगे। ए पहला आएगा ACH, फर्स्ट आएगा कौन सा, ACH। बी सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका HBO हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। फिर हम सेकंड प्रिपेयर करेंगे किससे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन में भी 2 तरह की रिएक्शन रहेगी, रिडक्शन से और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। थर्ड हमारी आएगी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। इस तरह से एल्कोहल्स की प्रिपरेशन चलेगी। तो ये एक अपन ने फ्लो चार्ट बना लिया। अब 1 बाय 1 अपन इनको डिस्कस करते हैं, एक एक करके इनको लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी आ रही है फ्रॉम एल्कीन बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। देखिए फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स आ गया, फ्रॉम एल्कीन। और बाई क्या करना है, फर्स्ट ए बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या करना है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है कि आपको देखिए इस पूरी जो हेडिंग है इसका मीनिंग समझे। हाइड्रेशन मींस, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर,
हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन। फिर एसिड कैटलाइज मींस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाला वाटर का एडिशन, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर जो होता है इसको हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, यानी वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो इसलिए रिएक्शन का नाम पड़ा है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और इसी को हम शॉर्ट में कह रहे हैं ACH। क्या कह रहे हैं, ACH, ठीक है। आइए तो करते हैं अपन को, इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन रहती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में जैसे आपके पास कोई एल्कीन रहेगी तो एल्कीन को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CC डबल बॉन्ड। CC डबल बॉन्ड का मतलब कोई एल्कीन है, एल्कीन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको इसमें कराना है वाटर का एडिशन, आपको कराना वाटर का एडिशन, तो कराया आपने HOH, HH मतलब वाटर का एडिशन है, और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो अब आप एसिड कैटलिस्ट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, या तो ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा तो फिर ये आपका H+ के फॉर्म में भी मिल सकता है, ठीक है, H+ के फॉर्म में। तो डाइल्यूट H2SO4 H+, और अब इस तरह से वाटर का एडिशन करेंगे तो यहां से जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जैसे कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड के ब्रेक होते ही दो वैलेंसी बनती है, तो एक वैलेंसी पे H जुड़ जाएगा, एक पे OH का एडिशन हो जाएगा। तो जैसे यहां से दो वैलेंसी बनेगी, देखिए यहां से देखिए C और यहां आपने दो वैलेंसी बनाई, एक पे H का एडिशन कराना, एक पे OH का एडिशन कराना, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, HOH को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, यहां से कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या बना, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे एंड किसको जोड़ेंगे, H एंड OH को जोड़ेंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, H एंड OH को जोड़ेंगे, HOH को जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, HOH को जोड़ेंगे। तो पाई बॉन्ड तोड़ा है, H एंड OH को जोड़ा है, ठीक है। इस तरह से यहां हमारे को यहां हमको मिल गए एल्कोहल, क्या मिल चुके हैं, एल्कोहल। आ रहा समझ में बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने करवाया एडिशन। अब देखिए ये एक बहुत बेसिक फॉर्म में लिखा है अपन ने। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। जब हम इसके एग्जांपल लेंगे तो जैसे फर्स्ट एल्कीन हम ले लेते हैं इथीन, क्या लेते हैं, इथीन, जो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है। फर्स्ट एग्जांपल लिया, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इथीन का लिया, ये लिया हमने इथीन। जब हम इथीन लेंगे और HOH के साथ इसका एडिशन करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए H+ के प्रेजेंस में, देखिए अब आप एसिड के लिए H+ यूज कर सकते हो, तो ओनली H+ से भी अंडरस्टूड है कि एसिड की बात चल रही है, ठीक है। अब वापस वही करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और H एंड OH को जोड़ेंगे। अब यहाँ बात आ रही है कि H किस पे जोड़े और OH कहाँ लगाएं, किस पे H जोड़े और किस पे OH लगाएं। तो देखिए ये एल्कीन तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, आ गया। तो यहाँ तो कहीं भी H लगाएं, कहीं भी OH लगाओ, एक ही बात है। चाहे आप इसका उल्टा करके लगाएं तो भी एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है। तो किसी भी एक पे H लगा दिया और दूसरे पे OH लगा दिया, तो यहां से आपको मिल गया है इथेनॉल। क्या मिल गया, इथेनॉल। ये हमारा इथीन था, ये हमारा इथीन था, इससे हमको मिल चुका है क्या, इथेनॉल। इथीन से इथेनॉल, ठीक है। इथीन से क्या मिल गया, इथेनॉल। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी H लगा दो, कहीं भी OH लगा दो। प्रॉब्लम तब आती है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन लेते हैं प्रोपीन का, नेक्स्ट एग्जांपल प्रोपीन का अपन लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल प्रोपीन। अब प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप हो। अगर डबल बॉन्ड के बोथ साइड डिफरेंट टाइप की चीजें तो अनसिमेट्रिकल, अगर दोनों तरफ सेम चीजें हैं तो सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये अभी हमारी डिफरेंट ग्रुप वाली है। जैसे आप देखें डबल बॉन्ड के एक तरफ तो CH2 है और एक तरफ आपका CH3CH है, तो एक तरह से ये कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अब इस पर हमको वाटर का एडिशन कराना है। अब अगर मान लीजिए आप इस पे वाटर का एडिशन करा रहे हैं तो अब आपको देखना पड़ेगा कि H कहाँ लगाएं, OH कहाँ लगाएं। मान लीजिए आप यहाँ पे OH लगाते हैं और यहाँ H लगाते हैं और पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही जाएगा, तो आपको मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट, तब तो आपको मिल रहा है ये वाला प्रोडक्ट, तब तो आपको ये वाला मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसका उल्टा करते हैं,
यहां जोड़ते हैं आप H और यहां जोड़ते हैं OH, ठीक है, यहां जोड़ते हैं H और यहां जोड़ते हैं OH, तो आपको मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। अब आपको देखना ही है कि इन दोनों में से कौन सा मेजर मिलेगा, ठीक है, ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ मेजर कौन सा मिलेगा, मेजर आपको मिलेगा प्रोपेन 2-ओल। इस कंपाउंड का नाम प्रोपेन 2-ओल है, ये जो है ये प्रोपेन 2-ओल है, ये वाला आपका प्रोपेन 1-ओल है, ठीक है, ये प्रोपेन 1-ओल है, आ गया, ये लीजिए ये प्रोपेन 1-ओल, ठीक है। यहाँ ये वाला मेजर मिलेगा, ये वाला आपका मेजर है और ये वाला माइनर है, आगे। अब ये मेजर क्यों, वो माइनर क्यों, तो या तो आप इसको मार्कोनिकॉफ रूल से भी समझ सकते हैं। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कि जब भी इस तरह का कोई पोलर रिएजेंट होता है, ये जैसे पोलर रिएजेंट है, ये एक पोलर रिएजेंट है, ध्यान दीजिए, ये एक पोलर रिएजेंट है, आ गया, ये पोलर रिएजेंट है, तो पोलर रिएजेंट है, तो पोलर रिएजेंट का जो H है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या होता है, पोलर रिएजेंट का जो H है वो कहां जाता है, जहां पहले से ही H ज्यादा होती है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिसमें पहले से ही ज्यादा H होती है। तो ज्यादा H वाले पे H को भेजना, कम H वाले पे OH को भेजना। अगर आप ऐसा कराते हैं, ये वाला कराते हैं, तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन है, और ऐसा कराने से जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका मेजर होता है। इसका अपोजिट कर दोगे, यानी H को वहां भेजोगे जहां पे कम H है, जैसे कि ऊपर वाले में किया गया, जैसे कि ये ऊपर वाले में किया गया, H को अगर आपने कम H वाले पे भेजा, OH को ज्यादा H वाले पे भेजा, तो ऐसे करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट में बन रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है, और वो फिर यहाँ पे माइनर मिलेगा। तो मेजर कौन सा मिलेगा, तो आप पहले तो इसको मार्कोनिकॉफ रूल से समझा दो। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या, कि जिस कार्बन पे ज्यादा H है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, देखो ज्यादा H का मतलब यहां मत देखने लग जाना कि देखो सर इसमें तो 3 H है, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है, क्योंकि एडिशन आपका होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे आपको H का एडिशन कराना है जहां पहले से ही ज्यादा H हो। जैसे आप देखें इसमें 2 H है, इसमें एक ही H है, ठीक है, तो अब आपको H कहां भेजनी है, ज्यादा H वाले पे भेजनी है। OH कहां भेजना है, कम वाले पे भेजना है। ऐसा कराने से जो बनाओगे वो मेजर होगा, इसका उल्टा करा दोगे तो वो माइनर बनेगा। अब ये बात तो हमने समझी किससे, मार्कोनिकॉफ रूल से। बट कई बार कई जगहों पर मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड नहीं हो पाता, तो वहां आपको क्या चाहिए, एक्चुअल कॉन्सेप्ट चाहिए। रियल कॉन्सेप्ट क्या है, रियल कॉन्सेप्ट आएगा इसकी मैकेनिज्म से, जो कि कार्बोकेटाइन वाली मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की मैकेनिज्म है, उससे आपको इसका एक्चुअल रीजन समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फिर इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आइए देखें। तो हमको लेनी है प्रोपीन, और प्रोपीन पे क्या कराना है, प्रोपीन पे कराना हमको वाटर का एडिशन, और इस पे आपको इसकी मैकेनिज्म चाहिए। आपको क्या चाहिए, इसकी मैकेनिज्म चाहिए। तो ये हमने लिखा, और अब आपको इसकी मैकेनिज्म चाहिए। तो ये लीजिए, देखो प्रोडक्ट क्या बना था आपका, CH3CH, जो मेजर है हम उसी को लिख लेते हैं, मेनली जो मेजर है उसी को लिख लेते हैं। ये आपका बना है, H+ की प्रेजेंस में है, ठीक है, ऐसा। तो ये आपने प्रोपीन ली है, प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाया गया है, प्रोपीन से क्या बनाया गया है, प्रोपेन 2-ओल बनाया गया है, प्रोपेन 2-ओल, राइट, ये बनाया गया। अब ये हमारी रिएक्शन है, और अब हमको इसकी मैकेनिज्म समझनी है। इससे आपको ये ACH जो रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगी, और ये मेजर क्यों बन रहा है इसका भी रीजन हमको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखें कि एल्कीन जो है वो किस कैरेक्टर की, किस टाइप की जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्कीन्स की जो जो बेसिक रिएक्शन से, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जिनको बोलते हैं, वो होती है EAR। एल्कीन्स शो किस टाइप की रिएक्शन, एल्कीन शो करती है EAR, या आप इनको AER भी कह सकते हो, AER रिएक्शंस। AER इनकी फुल फॉर्म क्या है, अगर आप इनकी फुल फॉर्म देखें तो EAR का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे EAR मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि पहले इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आके ऐड नहीं होगा। फर्स्ट पहले कौन आके ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इसलिए रिएक्शन का नाम क्या रखा जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो एल्कीन्स एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। इसी को आप AER भी कह सकते हो। अगर आप इसको AER कह रहे हो तो आप इसको यूं लिख दें, ऐसा लिख दें, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है। आ गया, एक ही मतलब है, ठीक है। अब देखिए
तो एल्कीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो हमको पता चल गई है, EAR या AER करके रिएक्शन है। अब देखते हैं किस तरह से मैकेनिज्म होगी। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी 3 स्टेप्स में, ठीक है। तो देखते हैं मैकेनिज्म कितने स्टेप में, मैकेनिज्म इन 3 स्टेप्स, ठीक है। 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म होगी। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 देख लो, स्टेप 1 देखते हैं। आइए देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा एल्कीन का, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा। और प्रोटोनेशन मींस, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन प्रोटॉन का एडिशन। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होगा। आइए कराते हैं एल्कीन का प्रोटोनेशन कराते हैं। देखो प्रोटोनेशन के लिए प्रोटॉन कहां से आएगा, तो प्रोटॉन आएगा एसिड से। किससे आएगा, आपने जो H2SO4 लिया था, जो आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया था, ठीक है, उससे आएगा प्रोटॉन। तो देखिए ऐसे करके प्रोटॉन आ रहा है, H2SO4 डिसोशिएट हो जाएगा H+ और किस में, HSO4 नेगेटिव में डिसोशिएटेड रहेगा। और क्योंकि ये डाइल्यूट है तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, तो अब ये जो H+ है आपको किस फॉर्म में मिलेंगी, ये H+ वाटर के साथ कंबाइन होकर ये H+ इस तरह से, देखो वाटर को अगर मैं ऐसे लिखूं H2O और इसके ऊपर लोन पेयर दिखाऊं, ऑक्सीजन प्लस, हमको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर इसको देगा और ये कंबाइन होकर क्या बना लेगा, H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस H+ को कैप्चर करेगा और H3O+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि ये जो हमारा H+ था ये एक्चुअल में आपको मिलेगा किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आगे ये बात समझ में। अब ये हाइड्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह, एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करने जाएगा एल्कीन पर, एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये एल्कीन पे अटैक करने जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये एल्कीन पे अटैक करने जाएगा, ठीक है। तो अब आप कराएं अटैक। देखिए कैसे अटैक कराना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये जब अटैक करने जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने यहाँ ये H3O+ है, ये H+ को फर्निश करेगा, यानी प्रोटॉन को फर्निश करेगा। और H3O+ जब प्रोटॉन को फर्निश करेगा तो देखिए इस तरह से कुछ होगा, देखना ये हमने H3O+ को खोल के लिख दिया, समझ में क्या, ये H3O+ को लिखा और ये रहा OP+। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन जो है एक मोस्ट मतलब सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, अपने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, इसके लिए OH बॉन्ड के कोई सा भी एक OH बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और यहां से H+ को फर्निश करेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर पहले ही करना चाहिए था, ये तो पहले भी, तो ये पहले भी चलता रहता है, ये पहले भी रिवर्सिबल फॉर्म में चलता रहता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊं, ठीक है, तो रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, ये ऐसा रिवर्सिबल फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा मतलब इसको परमानेंटली खत्म करना अपना पॉजिटिव चार्ज। तो अभी कब हो पाएगा, जब इसको, जब ये जो H+, जिस H+ को रिलीज करे उसको कहीं ना कहीं से कंपनसेशन मिल जाए, एक तरह क्या मिल जाए, कंपनसेशन। तो अब यहां से जब वो H+ जाएगा, ये जो H+ जाएगा इसको कंपनसेशन करने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स का कंपनसेशन करने के लिए यहां से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि यहां से ये वाटर वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन वापस से न्यूट्रल हो जाएगा और ये जो H+ है उसको ये यहां से ऐसे अपना लोन पेयर देके उससे बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो इसको आप इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझें, ठीक है। इसको इस तरह से ले लें कि आपके पास एल्कीन है, आप यूं समझें एल्कीन है, और मान लीजिए इसने अपना H+ फ्री कर दिया, तो आप इसके H+ को यहां लिखाएं, ऐसे ले आए, ये रहा H+, ठीक है। अब ये H+ है, उसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, क्या रहेंगे, 2 ऑप्शन, ठीक है। तो देखो आपने इसको सिंपल कर लिया, H3+ से H+ को निकाल के यहां दिखा दिया। अब मैं ये एडिशन समझा रहा हूं आपको, है ना, ये वाला एडिशन। अब इस एडिशन की 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए या इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इन दोनों में से कहीं भी एक जगह शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो बॉन्ड यहां से बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे आएगा, ठीक है, ऐसा करके। तो यहां से इस तरह से 2 तरह के कार्बोकेटाइन अब यहां पे बनेंगे। देखो कैसे, अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो जिससे H+ जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले पे आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखो जहां H+ जुड़ रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उस सेम पे नहीं आता, पॉजिटिव चार्ज उसके साइड वाले पे आता है, ऐसा,
ठीक है, क्योंकि यहां से बॉन्ड बना तो लॉस किसको हुआ है, लॉस इस बीच वाले कार्बन को हुआ है। ठीक है, तो इधर बॉन्ड घूम गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर, इधर बॉन्ड घूम जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, यानी जहां H+ जुड़ेगा उसके बगल वाले पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां से दो तरह के कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। आ गया, एक बार फिर से समझें यहां तक क्या क्या हुआ है। फर्स्ट, सबसे पहले जो एसिड था, जो हमारा एसिड था, ठीक है, एसिड था, उसने H+ को फर्निश किया, उस H+ को वाटर मॉलिक्यूल ने कैप्चर किया और हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, यानी ये H+ हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। अब ये हाइड्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पे अटैक करने जा रहा है। एल्कीन पे जब ये अटैक करने जा रहा है तो एक तरह से ये अपना क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा, इसलिए यहां से H+ को फर्निश कर देगा। ये फर्निश हुआ H+, अब आप ऐसे दिखाएंगे कि इसका एडिशन दो टाइप से हो सकता है, या तो इधर से या इधर से। इधर से करेंगे तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, मतलब कि 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब हमको पता है कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है ना, हमको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होता है, ये हमको पहले से ही पता है। आप इसको अल्फा H से भी देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के भी आप इसको समझ सकते हैं। ये 1 डिग्री ये लेस स्टेबल है, ठीक है, वो 2 डिग्री ये मोर स्टेबल है। अब आप यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देख सकते हैं, जिस जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके अगल बगल वाले कार्बन चेक करें, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है क्योंकि ये हमारा sp2 कार्बन है और ये हमारे sp3 कार्बन है। ठीक है, sp3 कार्बन है, और हमको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन में यही होता है, sp2 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन की H अल्फा H होती है और उसी से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो दोनों साइड अल्फा कार्बन है, तो दोनों की मिला के 6 अल्फा H यहाँ पे हो गई है। कितनी अल्फा H हो गई है, 6 अल्फा H, 6 अल्फा H इसकी हो गई है। सेम अगर यहाँ भी देखेंगे तो ये वाला कार्बन आपका sp2 कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका sp3 कार्बन है, और sp2 से डायरेक्टली अटैच कार्बन वही अल्फा कार्बन है, उसकी H अल्फा H है और उसी से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ 2 अल्फा H है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा कम होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। आगे समझ, अब ये मोर स्टेबल है इसीलिए यही मेजर बनेगा। जो मोर स्टेबल चीज है रिएक्शन में हमेशा वही क्या बनती है, मेजर। तो ये बनेगा आपका मेजर, आ गया, और ये बनेगा आपका माइनर। और ये जो माइनर है ये 1 डिग्री, इसमें शिफ्टिंग और हो जाती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि शिफ्टिंग कैसे होती है। ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। शिफ्टिंग आपने शायद 11th क्लास में पढ़ ली होगी, है ना, अगर पहले से आती तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो इस चैप्टर में भी दोबारा आएगी। ठीक है, तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करके और ये भी धीरे धीरे 2 डिग्री में ही कन्वर्ट होता जाता है। तो मेनली फिर आपको मेजरली आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ही यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी इसकी फर्स्ट स्टेप। क्या हो जाती है, स्टेप 1। बताइए स्टेप 1 में क्या हुआ है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का प्रोटोनेशन हुआ है, एल्कीन पर प्रोटॉन का एडिशन हुआ है। सिंपल, यहां से देखो ये एल्कीन है और ये हमारे प्रोटॉन थे। ठीक है, ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का एडिशन हुआ है। 2 टाइप के कार्बोकेटाइन यहाँ पे मिल गए, जिनमें से 2 डिग्री वाला मेजर मिल गया है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब इस पे सेकंड स्टेप में क्या होगा, तो देखते हैं स्टेप 2। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, ये तो स्टेप 1 बन गई है, थोड़ा सा इसको ऐसे देख ले, ये स्टेप 1 पूरा बन चुका है, आ गया। अब देखिए स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में अब होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, किसका अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे यूं करें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बजाय आप इसको अटैक ऑफ वाटर करें। अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे, एज न्यूक्लियोफाइल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहा है एज न्यूक्लियोफाइल, क्या बन के आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए विद कंप्लीट ऑक्टेट। मैं थोड़ा लिख देता हूं, एटलीस्ट 1 लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। आ गया, विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहां वाटर जो है उसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है, आ रहा है, तो लोन पेयर भी है और क्या ऑक्टेट भी उसका कंप्लीट है। तो विद कंप्लीट ऑक्टेट के साथ इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो वाटर यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा किस पर, अब ये अटैक करेगा किस पे, जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन
बन चुका है उस पे। तो अब लाओ, फर्स्ट स्टेप में बना हुआ कार्बोकेटाइन कौन सा था, जो 2 डिग्री है, जो मेजर है, उसी को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसी को लिया है, ठीक है, आ गया। अब देखो, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको यहाँ लाओ, ये लेके आए वाटर मॉलिक्यूल, और ये रहा उसका लोन पेयर, और ये लोन पेयर ने किया अटैक, ठीक है। इस तरह से लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। लोन पेयर जब अटैक करेगा तो देखो, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल ही चुके हैं, तो इसका पॉजिटिव तो खत्म हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ये यहां और ये लो यहां, ठीक है, ये O और ये H और ये H, और अब देखिए आप ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। एक लोन पेयर इसके पास अभी भी रहेगा, 2 थे, एक गया है, एक तो अभी भी रहेगा। आगे यहां तक समझ में आ गया। तो वाटर यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये वाटर यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल क्या बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। और अब आप इस स्टेप को हाइड्रेशन भी कह सकते हो। स्टेप 2 को क्या कह सकते हो, हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर का एडिशन हो चुका है। अरे बोलो भाई, वाटर का एडिशन हो चुका है, इसलिए क्या हाइड्रेशन भी ये कहलाएगा। आ गई इतनी बात समझ में। अब वाटर का अटैक हो गया, बात वही आ गई वापस। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उठाएगा। कहां से, OH बॉन्ड के उठाएगा या OC बॉन्ड के उठाएगा। अब ये देखने वाली बात है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड के उठाएगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के उठाएगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर ये यहां से उठाता है तो क्या बनेगा, H+। क्या निकलेगा यहां से निकलेगा H+। तो आपको देखना ये है कि कौन से बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा स्टेबल चीज बन रही है। तो वापस सुने, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उठाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उठाएगा तो H+ बनेगा। अब H+ और कार्बोकेटाइन में से H+ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, किससे, इस कार्बोकेटाइन से। इससे इसका निकलना फिर भी फेवरेबल होगा। ये वाला बॉन्ड नहीं जाएगा कि इसके बॉन्ड के उठने से कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि लेस स्टेबल है, किससे, H+ वाले से। इसलिए ये वाला बॉन्ड आप कभी नहीं हटाएंगे। जब भी कभी ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड की बात हो तो हमेशा आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, OH वाला बॉन्ड ही ब्रेक करें। ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो अनस्टेबल होता है। H+ निकल भी जाएगा तो H+ तो फिर भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां से किसको निकालो, H+ को निकालो। ये स्टेप, ये काम हम 3rd स्टेप में दिखाएंगे। तो स्टेप 3, ये आगे स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 जिसका नाम हो जाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मींस प्रोटॉन का रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो डी मतलब होता है रिमूवल, डिलीट कर देना, डी मतलब डिलीट कर देना, ठीक है, किसको, प्रोटॉन को, ठीक है। तो क्या बोलना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का वापस से रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का यहां से रिमूवल होगा, और ये 3rd स्टेप में दिखाएंगे। ये वाला, ये जो है ये वाला काम 3rd स्टेप में दिखाएंगे। यहाँ तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको आप ले आओ कॉपी करके, इसको ले आए, इसको अपन कॉपी करके ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कहाँ है, नहीं है, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। आगे लो, इसको लिख लेते हैं। ये लो, ये लिखा CH3 CH और CH3, और यहाँ आया OH और ये OH, यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखना बहुत ध्यान से। ये OH बॉन्ड दोनों में से कोई सा भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये OH बॉन्ड ब्रेक किया, और ये यहाँ से H+ रिमूव हो गया। ये हो गया डीप्रोटोनेशन, ठीक है। और अब आप लिख सकते हैं, ये देखिए क्या बन चुका है, CH3 CH CH3, और ये हो गया आपका OH, ठीक है, और H+ अलग। ये जो H+ है ये आगे जाके वापस किससे मिल जाएगा, H2SO4 नेगेटिव से मिल जाएगा, और आपको वापस से H2SO4 मिल जाएगा। क्योंकि H2SO4 लास्ट में रीजनरेट हो गया, इसलिए H2SO4 यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट। ये एज ए कैटलिस्ट है, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या रखा गया था, इसीलिए रिएक्शन का नाम रखा था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रोपेन टू ऑल मिल गया। तो हम इसको कंडेंस करके लिखता हूँ सिमेट्रिकली, ठीक है। ये मिल चुका है आपको, ठीक है, इस तरह से ये प्रोपेन टू ऑल मिल गया है। तो ये थी आपकी प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल की मैकेनिज्म, यानी एल्कीन से एल्कोहल की मैकेनिज्म, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ACH। तो क्या क्या काम हुआ है, 3 स्टेप में काम हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन।
फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में अगर जाएं तो उस कार्बोहाइड्रेट पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वाटर का अटैक हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इस स्टेप का नाम क्या रखा आपने, हाइड्रेशन, इसको हाइड्रेशन भी कह रहे हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ है, यानी प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है। अगर आप कंक्लूड करें तो 3 स्टेप बनी है। तीनों स्टेप के नाम क्या क्या है देखना जरा, तीनों स्टेप के नाम क्या क्या रखेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, पहली स्टेप में हुआ था प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हुआ आपका हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। और थर्ड स्टेप में आपको होता है डीप्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन, अब देखो इसको कैसे याद करें तीनों स्टेप्स में, ये आपकी तीनों स्टेप्स थी क्या, एक ACH जो रिएक्शन थी, ACH में ये 3 स्टेप होती है, ACH में 3 स्टेप। आप इनको और शॉर्ट में देखें तो P, H और D। ACH में आपकी PhD हो गई है, क्या हो गई है, ACH में PhD, ACH में PhD, PhD की फुल फॉर्म प्रोटोनेशन, हाइड्रेशन, डीप्रोटोनेशन। और इसको फ्लो में कैसे याद करेंगे, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बीच में हाइड्रेशन, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बीच में हाइड्रेशन, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बीच में हाइड्रेशन। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और ये आपकी प्रोपेन से प्रोपेन 2 होल की मैकेनिज्म होगी। अब ये तो हमने प्रोपेन से प्रोपेन 2 होल किया, लेकिन क्वेश्चन या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो तो किस बात पे है, वो तो इथीन से इथेनॉल का है, इथीन से इथेनॉल। तो बताइए अगर आपको प्रोपेन से प्रोपेन 2 होल की आ गई है तो क्या आप इथीन से इथेनॉल की खुद बना सकते हैं। देखिए क्या करना होगा आपको, बस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से CH3 को हटा दो, सब जगह से CH3 गायब कर दो, यहाँ से CH3 गायब कर दो, सब जगह से CH3 गायब कर दो। जैसे यहाँ से CH3 गायब किया ये इथीन हो गया, बस अब सब जगह CH3 हटा दो, सभी जगहों से CH3। अच्छा बताओ जब इथीन रहेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको 2 तरह का नहीं मिलेगा, एक ही आएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इथीन तो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल हो तो उसमें एक ही तरह का मिलेगा, ठीक है, तो एक ही तरह का। तो इथीन से इथेनॉल तो इससे भी इजी पड़ेगी, उसमें तो एक ही कार्बोहाइड्रेट है। इथीन से इथेनॉल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इथीन से इथेनॉल की मैकेनिज्म लिखो इस तरह से। मैंने प्रोपेन से प्रोपेनॉल क्यों ली, ताकि मैं आपको ये मेजर वाला कॉन्सेप्ट सिखा सकूं कि प्रोपेन टोल मेजर क्यों बना, इसलिए हमने अनसिमेट्रिकल लेके काम किया, आ गया। तो ये था प्रोपेन से प्रोपेन टोल। ये हमारी एक प्रिपरेशन हुई है एल्कीन से, कौन सी हुई है, एल्कीन से। देखिए अगर आप देखें तो अपने एल्कीन से 2 बना रखी है, देखो एल्कीन से कौन सी बना रखी है, 2, एक तो कौन सी बना रखी है, एसिड केला हाइड्रेशन ACH। अब जो सेकंड आ रही है वो आ रही है हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो अब हम लेते हैं सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है। तो सेकंड प्रिपरेशन लेते हैं, ये होगी, ये एल्कीन से होगी, ये प्रोपेन से प्रोपेन टोल। अब यहां से लेते हैं, ठीक है। आइए देखो यहां देखिए, अब देखें तो B फ्रॉम एल्कीन, B बाई क्या, बाई, ठीक है। मैं थोड़ा ये भी लिख देता हूं, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, ये लीजिए, ये है हमारी फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से ही हमारी सेकंड प्रिपरेशन चालू हो रही है, फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। बाई क्या, बाई हाइड्रोबोरेशन, क्या बेटा, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड, समझ रहे हो, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन। पहले हाइड्रोबोरेशन कराएंगे और उसके बाद क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाई ऑक्सीडेशन, ठीक है। शॉर्ट में अपन इसको लिख रहे हैं क्या, HBO, क्या लिख रहे हैं, HBO। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन है, थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं मैं, ठीक है, HBO इस तरह लिख देते हैं, HBO, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, अब इसमें आपको क्या करना है, पहले हाइड्रोबोरेशन कराना है, मतलब कि हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग क्या है, हाइड्रोबोरेशन मतलब H का, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और बोरेशन का मतलब है बोरोन, यहाँ पे बोरोन है, ठीक है। तो आपको बोरोन का और किस किस का, बोरोन का और हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, किस किस का कराना है, हाइड्रोजन का और बोरोन का। तो हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन को बोल रहे हैं हाइड्रोबोरेशन। अब ये कहां से होगा, तो इसके लिए आपको एक कंपाउंड लाना पड़ेगा जिसमें B और H दोनों आते हो, और B और H का जो कंपाउंड है वो है B2H6, क्या है, B2H6। इसका नेम होता है डाइबोरेन, क्या नाम होता है इसका, डाइबोरेन, डाइबोरेन है, आ गया, डाइबोरेन है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, BH3 होता है, ठीक है, पहले BH3 होता है, इसको बोलते हैं बोरेन, क्या बोलते हैं, बोरेन। अब BH3 में B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है, BH3 में B का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन रहते हैं। तो जैसे BH3 है, अभी डाइमर बनाएगा और B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर करके, ये डाइमर बनाया है इसने, डाइमराइजेशन, और B2H6 करके
ये बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे ऐसे करके 2BH3 तो B2H6 है। बट एट द टाइम ऑफ रिएक्शन B2H6 ब्रेक हो जाएगा और BH3 के फॉर्म में ही रिएक्शन करेगा। रिएक्शन के टाइम पे ये BH3 के फॉर्म में ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, देखिए कैसे कराते हैं। तो एल्कीन से करानी है और हाइड्रोबोरेशन कराना है, तो बोरोन हाइड्रोजन दोनों का एडिशन कराना है और वो होगा किससे, BH3 से, ठीक है। तो B2H6 लेते हैं बट वो रिएक्शन टाइम पे BH3 बन के ही रिएक्शन करता है, तो करवाते हैं। देखो ये लिया अपन ने एल्कीन, मैं एल्कीन पहले ही अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ, CH3, ये लिया अपन ने एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपीन ले लिया हमने जो कि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। अब BH3 को हम ऐसा लिख लेते हैं HBH2, कैसे लिख लेते हैं, HBH2, ठीक है। आ गया। अब देखिए इसकी जो हाइड्रोबोरेशन है, इसकी मैकेनिज्म तो एक अलग ही टाइप की है, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसमें एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन बनता है जिसको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। अब वो सब हमारी 12th NCERT में गिवन नहीं है और ना ही वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो अब मैं इसका डायरेक्ट एक वे बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म में देखें आप, तो ऐसा करें, देखिए B और H में से H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो H पे आएगा नेगेटिव और B पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, B ऑलवेज पॉजिटिव, बोलते हैं B पॉजिटिव, उस तरह से। तो B हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि B पॉजिटिव आ गया ऐसा। तो B पॉजिटिव है, H नेगेटिव है। अब आप एक बार मार्कोनिकॉफ रूल लेके आओ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था कि H को वहां भेजना जहां पहले से ज्यादा H है, मतलब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भेजेंगे जहां पहले से ज्यादा H हो, जहां पहले से ज्यादा, ठीक है। तो वो जब बात कहते थे ना मार्कोनिकॉफ वाली रूल की बात कि H को वहां भेजना जहां पे ज्यादा H है, तो वो H होती थी प्लस की H। कौन सी H होती थी, पॉजिटिव वाली। आप देखिए इससे पहले वाले में, जो अपन इससे पहले वाले में एल्कीन में कराया, ठीक है, जो अपन यहाँ कह रहे थे, ये वाली बात कह रहे थे, तो देखो ये कौन सी H थी, ये पॉजिटिव H है। तो वो जो बात कही जाती है मार्कोनिकॉफ वाली कि H को वहां भेजना जहां पे ज्यादा H होती है, वो प्लस वाली H के रिस्पेक्ट में कही गई है। कौन सी H के रिस्पेक्ट में कही गई है, प्लस वाले के। बट अभी BH3 में आप देखें, BH3 में जो हमारी H है वो प्लस वाली नहीं है, वो माइनस वाली है, वो माइनस वाली, क्योंकि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है। तो यहाँ H इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इसलिए H यहाँ पे नेगेटिव है। अब आप यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे, तो अब यहाँ पे H जाएगा कहाँ पे। अब आपको ऐसे सोचना है, देखो मैंने आपको बताया रियल मैकेनिज्म कुछ और है, लेकिन आप सिंपल कार्बोकेटाइन वाले से सोच सकते हैं। कैसे, अगर आप इस H नेगेटिव को यहाँ ऐड करेंगे, नेगेटिव यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब, एक मिनट, ठीक है, अगर आपने, एक सेकेंड, देखिए, है ना, अगर आप H नेगेटिव यहां लेके जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। समझ रहे बात को, ठीक है। तो देखिए अगर आप H नेगेटिव को यहां भेजते हैं, यहां इसलिए भेजने के लिए रहा हूं, आप ऐसा करो कि दोनों पे एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो, एक बार यहां भी पॉजिटिव लगा लो और एक बार यहां भी पॉजिटिव लगा लो। अगर आपने यहां सोचा तो ऐसे सोचना कि अगर पॉजिटिव यहां होगा तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, जो कि मोर स्टेबल है। अगर आप यहां नहीं सोचेंगे, अगर आप यहां नहीं सोचें तो इसकी जगह पे आप कहां सोचें, यहां सोच लें। अब अगर यहां कार्बोकेटाइन सोचते हैं तो ये कार्बोकेटाइन कैसे होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। अब आप बताइए आपको कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो हमको पता है 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आप इसको कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग समझें, ऐसे समझना कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा। कैसे मान के चल रहे हैं कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना होगा, तो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, आ गया। तो अगर 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव पे। तो आपको H भेजना है यहां पे और BH2 को फिर ऐड कराना है यहां पे, ठीक है। अब ये सब मैंने बताया, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रखें, उल्टा कर दें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग से। जो आप मार्कोनिकॉफ में क्या कहते थे, H को कहां भेजते थे, जहां पे ज्यादा H है, यहां पे इसमें उल्टा कर दो, कम वाले पे भेज दो। क्या कर दो, कम वाले पे। बाकी मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन के थ्रू आती है, मतलब कार्बोकेटाइन के हिसाब से समझ सकते हैं आप ऐसा। तो अब मैं ऐड करा रहा हूँ और देखो जब ऐड कराएंगे तो देखो अब CH3 CH, यहाँ ऐड कराया अपने H, यहाँ क्या कराया H,
तो मैंने लिख दिया H, ठीक है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ लिख दिया आपने CH2 के साथ क्या लिख दिया, CH2 के साथ जुड़ गया कौन, BH2, क्या कर दिया, BH2। आ गई बात समझ में। ऐसा आपने एक बार कराया, ऐसे आपको 2 बार और करना है, क्योंकि हमको बोरोन के साथ जुड़ी सारी हाइड्रोजन को, इन दोनों हाइड्रोजन को हमको यहाँ से रिमूव करना है, मतलब हटाना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए एल्कीन के 2 मॉलिक्यूल और लेंगे और फिर देखिए कैसे रिएक्शन होगी। देखिए वापस से वही करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इस कंपाउंड को लेके आएंगे, इस कंपाउंड को इस तरह से लिखेंगे, BH2 वाले एंड से लिख रहा हूं और इसकी एक H को अलग कर देते हैं, BH। देखना इसको कैसे लिख रहा हूं, BH2 था, मैंने ऐसा लिखा, उसके बाद में उल्टा चालू कर दो, ये CH2, फिर और आ जाओ, ये भी CH2 है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या आ गया, CH3। सही है, CH3। आगे बात समझ। अब वापस से एक H अलग से निकाल ली, वही सब करने के लिए। फिर आप इस H को कहाँ भेजो, H को वहीं भेजो जहाँ पे कम H है, और B को वहां भेजो जहाँ पे ज्यादा H है। ऐसा आपने करा दिया। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बना, इस बार जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कैसा, देखिए यहां से बना रहा हूं, यहां से बना रहा हूं CH3, ये CH3 आ गया, ठीक है। इस पे एक H आ चुका था तो ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। फिर इस पे एक और ये CH2 आ रहा है, CH2 के साथ आगे BH जुड़ेगा, तो ये रहा आपका CH2, ये रहा CH2। अब आ गया यहाँ से, ये तो ब्रेक हो ही गया था, अब आ गया BH, क्या आ गया, BH, और BH के साथ ये पूरा अटैच, ये लो, ये CH2 और CH2 और CH3, ऐसे करके ये पूरा आ गया, ठीक है। अब आप देखें जो ग्रुप इधर है वही ग्रुप इधर है, तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को आप CH3 CH2 और CH2 और होल ट्वाइस BH करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपने लिख दिया, आ गया। अब ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इनकी नेमिंग होती है, तो जैसे इसका नाम है एल्काइल बोरेन, क्या नाम है, एल्काइल बोरेन। एल्काइल यहाँ पे प्रोपाइल है तो आप इसका नाम प्रोपाइल बोरेन कह देंगे, क्या कह देंगे। अभी मैं एल्काइल की टर्म्स में लिख रहा हूँ, अब ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल बोरेन। अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 एल्काइल हो गए, 2 प्रोपाइल हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एल्काइल बोरेन, क्या नाम हो जाएगा, डाई एल्काइल बोरेन। और अभी आप देखो बोरोन पे अभी एक और H आपको दिख रहा है, अब इस H को भी अपन को एल्कीन में ऐड करना है, ठीक है। यानी इसका एक और बार रिएक्शन होगी, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन से प्रोपिन का तीसरा मॉलिक्यूल लेंगे और सेम इसी पैटर्न में करेंगे काम। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसको लेके आओ, इसको वापस उल्टा करके लिखना, उल्टा करके इसकी एक H को अलग से निकाल के दिखाना। देखो मैं दिखा रहा हूं, देखना कि समझ में आ रहा है क्या। ये B और ये कर दिया आपने क्या, उल्टा करके लिखा CH2 और CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब वापस वही करना है, H नेगेटिव है B पॉजिटिव है, इस H को कहाँ भेजना, यहाँ भेजना, B को कहाँ भेजना, B को यहाँ भेजना, ठीक है। अब ऐसा करने से जो बना उसको भी देखिए, ये CH3 वापस समझो, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, तो देखो CH3 CH2 CH2 बन गया। तो ये मैंने लिखा CH3 CH2 और CH2 लिख दिया, CH3 CH2 CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो ही चुका है, ठीक है। अब आ गया B, अब कौन आ गया, B, और B के साथ CH2 CH2 CH3 जुड़ा है, तो CH2 CH2 CH3 दो तो जुड़े ही हैं और एक ये भी है, तो आप तीनों को एक साथ करके होल थ्राइस B लिख दो, ठीक है। और अब इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन, आ गया। इसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। तो इस तरह से देखो आपने हाइड्रोबोरेशन कराया। अब आपको ये लग रहा होगा सर 3 बार क्यों कराया, A B और C 3 बार क्यों कराया, तो देखो BH3 है, तो BH3 में 3 H है, आपको तीनों H को रिमूव करने पड़ेंगे तब जाके वो हाइड्रोबोरेशन बन पाएगा। इसको आप डायरेक्ट वे में ऐसे समझ सकते हैं, देखो अब मैं आपको डायरेक्ट वे में दिखाता हूं। डायरेक्ट वे में आप ऐसे समझे, आप एक साथ ही तीनों मॉलिक्यूल को ले लें, 3 मॉलिक्यूल प्रोपीन के एक साथ ही ले लें, देखिए इस तरह से एक साथ ही ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये लो, ये ऐसा एक साथ ही ले लिया आपने, ये आपने एक साथ ले लिया, और एक साथ ही आप क्या लिखते हैं, BH3, एक ही बार में लिखते हैं BH3। तो ये देखिए मैंने BH3 लिख दिया ऐसे करके, ये BH3 लिख दिया, ठीक है। ये देखिए ये, अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से H को पकड़ो, H को पकड़ो, H को पकड़ो, और H को तो यहाँ फिट कर दो, H को तो यहाँ फिट कर दो, H को तो यहाँ फिट कर दो, ठीक है। जैसे H यहाँ पे गई तो ये सब क्या बन गए, तीनों क्या बन गए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, तीनों क्या बन गए, CH3 CH2 CH2। तो 3 तो ये तैयार हो गए, यहाँ के बॉन्ड ब्रेक हो ही चुके हैं आपके,
क्योंकि H तो गई तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया, और ये बोरॉन सीधे इनसे अटैच हो जाएगी CH2 से, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या बने, देखो 3 तो CH3 हो ही गए थे, 3 तो CH3 CH2 और CH2 ये तो हो ही गए थे आपके, ठीक है। 3 और आ गया B, क्या आ गया B। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो तीनों मॉलिक्यूल आपने एक साथ ले लिए, A B और C, तीनों को एक साथ लेके दिखा दिया। आगे समझ में ऐसे। अब ये आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बना है, अभी यहां तक आपका हाइड्रोबोरेशन हुआ है, क्या हुआ आपका हाइड्रोबोरेशन, लेकिन पूरी रिएक्शन क्या है, पूरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। तो अब आपको इस ट्राई एल्काइल बोरेन का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, हाइड्रोबोरेशन हाइड्रोजन का और बोरोन का एडिशन, देखो हाइड्रोजन जुड़ रही है बोरोन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है इसके साथ ही बोरोन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है इसके साथ ही बोरोन जुड़ रहा है, तो तीनों बार हाइड्रोबोरेशन हो चुका है, ठीक है। इसलिए आपको 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास 3 H है इसलिए, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसका कराना हमको ऑक्सीडेशन, क्या कराना है ऑक्सीडेशन कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, किससे कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए कराते हैं कैसे होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे, जो ट्राई एल्काइल बोरेन है उसको थोड़ा खोल के लिख दो, CH3 एक बार, CH3 दूसरी बार, CH3 तीसरी बार, लिख दिया, ऐसे करके आपने 3 बार लिख दिया। अब इन तीनों को, ये तीनों किससे अटैच है, ये तीनों अटैच तो बोरोन से ही है ना, ये तीनों किससे अटैच है बोरोन से, ये इसी को अपन ने खोल के लिखा है, ठीक है। आ गया। अब आप करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन, उसको भी खोल के लिखो, H2O2 को ऐसे लिखो H2O2 कितनी बार, 3 बार, H2O2 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां से ऐसे B को निकालो और यहां से तीनों OH निकालो, B निकालो और OH निकालो, क्या निकालेंगे B और OH, ठीक है, ऐसे करके। तो बताइए BOH का होल थ्राइस निकल रहा है, क्या निकल रहा है ये B, ये यहां से जो निकला वो है BOH का होल थ्राइस, जिसको कैसे लिखा जाता है H3BO3 के फॉर्म में लिखा जाता है, जिसका नाम है फिर बोरिक एसिड, क्या नाम है इसका बोरिक एसिड, ये इसका नाम है एसिड। अब ये जल्दी से निकल जाए, ये एसिड है और हम चाहते हैं इसको जल्दी से रिमूव कराना ताकि रिएक्शन आपकी इजीली हो जाए, कन्वीनियंटली हो जाए। इसके लिए आप क्या करो, बेस को बुलाओ, क्या बुलाओ बेस को, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को क्या पसंद है बेस, ये बेस है आ गया, और एसिड को बेस पसंद है, तो ये बेस को देख के जल्दी आएगा, बेस को देख के क्या आएगा जल्दी, और इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा सॉल्ट और वाटर बना लेगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर सॉल्ट वाटर बना लेंगे, और अब यहां देखो ये CH3 डायरेक्ट देखो उससे जुड़ गया, इसको आप ऐसे देखो, मैं देखो ऐसे दिखाता हूं, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, जुड़ रहा है ऐसे, ठीक है, ये जाके इससे जुड़ गया और ये जाके इससे जुड़ गया, बीच में से H3BO3 निकल गया और ये तीनों OH इसके साथ ऐसे जाके कनेक्ट हो गए, तो आपको 3 मिल जाएंगे प्रोपेन 1 तो 3 प्रोपेन 1 मिल जाएंगे। ये देखिए मैं इसको वापस सही करता हूँ और इधर लिख देते हैं अपन इसको, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अब, देखिए क्या हो गया यहां से, देखिए तो अब आपके प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं किसके CH3 CH2 और क्या OH, और साथ में आ रहा है आपका क्या क्या Na3BO3 Na3BO3, ये कहां से आ गया, ये एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट वाटर बनेगा, इसके 3 Na और 3 ये H, ये समझो 3 H यहां से निकल जाएंगे और ये 3 OH के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे और Na आ जाएगा 3 H की जगह पे, 3 H की जगह पे कौन आ जाएंगे 3 Na, तो लिखा जाएगा Na3BO3 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ किसके वाटर के अलग, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि प्रोपेन 1 मिल गया हमको, क्या मिल गया प्रोपेन 1, ठीक है, प्रोपेन 1 मिल चुका है, आ गया। तो ये था प्रोपीन से प्रोपेन 1 और हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से हमारी एल्कीन की जो 2 प्रिपरेशन थी वो पूरी हुई, कौन कौन सी, देखिए फर्स्ट हमने चालू की थी, देखिए फर्स्ट हमने चालू की थी फ्रॉम एल्कीन, पहली हुई है ACH एसिकेटाइज्ड हाइड्रेशन, और दूसरी हमने की है HBO, ये 2 हमारी हो गई है, ठीक है। अब ये जो दोनों रिएक्शन कर रही है इनका एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए कंक्लूजन देखिए क्या निकलेगा कि जब आप ACH कराते हो, देखिए जैसे ये लिया मैंने प्रोपीन, क्या लिया प्रोपीन, और एक बार इसका कराते हो आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, ये आपने कराया HOH और इसको ऐसे लिखेंगे HOH H+, ये एक तरह से कौन सी हो गई है ACH, आ गया, ये आपकी ACH है। और अगर आप क्या करा रहे हो हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, जिसको आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट क्या लिख देंगे BH3
सेकेंड नंबर पे क्या लिख देंगे, H2O2 के साथ कौन, NaOH, H2O2 के साथ क्या लिख देंगे, NaOH। इस पूरे का मतलब क्या है, HBO। इस पूरी कंडीशन का मतलब क्या है, HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। और ये था, ये कंडीशन दिख रही है तो इसका मतलब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब आप यहां प्रोपीन है और बताइए दोनों से क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप ACH कराते हैं तो मिलता है प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल, तब तो क्या बनता है, प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल, सही है। और अगर आपको HBO करवाया है तो मिल रहा है क्या, प्रोपीन से प्रोपेन 1-ओल, क्या मिला, 1-ओल, ये आपको मिला है 1-ओल, ठीक है, आ गया। अब यहां देखो, आप अपने लिए क्या ट्रिक बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो कि देखो जब आप ACH कराओ तो वाटर का एडिशन करा देना मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करा देना, मार्कोनिकोव। मतलब H को वहां ही भेजना जहां पे ज्यादा H है और OH को वहां भेजना जहां पे कम H है। H को वहां भेज देना जहां पे ज्यादा H है, OH को वहां भेज देना जहां पे कम H है। अगर ऐसा कराते हो तो ये ACH बन जाएगा। HBO जब आपको करानी तो उसको उल्टा कर देना, मार्कोनिकोव का उल्टा करके आप एडिशन कराओ तो वो आपका HBO वाला एडिशन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव करोगे तो वो आपका ACH वाला मैकेनिज्म आ जाएगा, ACH वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों को लर्न कर सकते हो। तो ये एक कंक्लूजन निकल के आया, ये यहां से आपका क्या निकल गया, कंक्लूजन, कब कैसे वाटर का एडिशन कराना है, ठीक है। ये तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट प्रिपरेशन पूरी हुई, कौन सी, फ्रॉम एल्किन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए, सेकंड कौन सी आ रही है, सेकेंड प्रिपरेशन आपकी है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसके साथ है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब कि क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स। क्या आ रही है, एल्डिहाइड कीटोन्स, आ गया। एल्डिहाइड कीटोन से बनाएंगे, और एल्डिहाइड कीटोन से हमने बताया कि दो मेथड है, एक तो है बाई रिडक्शन और एक है विद GR, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो फर्स्ट इसमें ले रहे हैं हम क्या, फर्स्ट ए ले रहे हैं बाई रिडक्शन। रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, ध्यान देना, रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल बनाएंगे, ठीक है, रिडक्शन। आइए, अब रिडक्शन है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या चलेंगे यहाँ पे, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, उनका रिडक्शन कराना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H2O ले सकते हैं, आ गया, ठीक है, H2O या फिर H3O+ ऐसा करके आ गया, ऐसा, या तो ये ले सकते हैं। ये नहीं ले तो फिर आपका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी ले सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ वही H2O या H3O+। अच्छा, यहाँ कभी कभी आपको एल्कोहल भी दे सकते हैं, मिथेनॉल वगैरह ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है, आ गया। लेकिन मेन तो ये, आप तो मेन ये ध्यान रखो, ये होना चाहिए, ठीक है। ये तो कई बार नहीं भी लिखा होता तो भी आप अंडरस्टूड कर लेंगे, ये तो अंडरस्टूड हो जाता है ना, ठीक है, ये अंडरस्टूड। थर्ड नंबर पे आप ले सकते हो क्या क्या, थर्ड नंबर पे आप H2 के साथ प्लेटिनम भी ले सकते हो, आ गया, H2PT, प्लेटिनम के साथ H2। ये आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम में लेंगे तो आप रिडक्शन क्या समझ लो, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करवा पाएंगे, एल्कोहल में इनको कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए अब मैं रिएक्शन लिखता हूँ, देखिए एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल वे होता है CO से लिखेंगे, रिडक्शन कराएंगे, 2H वाला यहाँ पे रिडक्शन होगा, कितने H वाला, 2H वाला, और 2H वाला रिडक्शन होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम मिलेंगे। तो इनको आप लिख लें, कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H+, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, या ये ना लिखें तो ये भी लिखा हुआ हो सकता है, NaBH4 के साथ H+, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी है। और ये नहीं है तो और में, ये सब है ना, और में इनमें से कोई सा एक ले सकते हैं, बट आपको लर्न सारे करने हैं, ठीक है, लर्न आपको सारे करने हैं, ठीक है, H के साथ PT, ठीक है। अभी 2H वाला रिडक्शन है, 2H कैसे आएंगे, 2H एक एक करके, 2H एक एक करके, 2H एक एक करके, तो एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे CH हो जाएगा और ये OH, ये आपका बन जाएगा एल्कोहल, क्या बन जाएगा, एल्कोहल, आ गया। इस तरह से आपको क्या मिल रहा है, एल्कोहल। अब ये मैंने लिख दी इसकी बेसिक इक्वेशन, क्या लिख दी है, बेसिक, ये इसकी मैंने मेन इक्वेशन जो बनती है वो मैंने आपको लिख दी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल लगाएंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड आप कौन सा ले रहे हो,
एल्डिहाइड ले रहे हो, कीटोन ले रहे हो, एल्डिहाइड में भी कौन सा ले रहे हो, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्कोहल बनते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखिए फटाफट से देख लीजिए एग्जांपल, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल फर्स्ट में मान लीजिए आपने सबसे पहले दोनों फ्री वैलेंसी पे H लगा लिया। अब जब आप दोनों फ्री वैलेंसी पे H लगा लेंगे, ये देखिए H, तो बताइए ये कौन सा एल्डिहाइड बन गया, ये बन गया आपका सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका बन चुका है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, आ गया, जो दुनिया का सबसे छोटा एल्डिहाइड माना जाएगा, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, जिसका नेम है, इसका कॉमन नेम तो है फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम तो क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, और आईपीसी नेम क्या है मिथेनॉल, आईपीसी नेम मिथेनॉल, ठीक है। ये आपने ले लिया, ये ले लिया। अब रिडक्शन तो कराना ही है, तो आप 2H लिख दो, या H2 भी लिख सकते हैं, 2H या H2, ठीक है। H2 जैसे H2PT है, इसलिए 2H यहां से आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या जो भी आप NaBH4 ले रहे हैं, ये जो दो ले रहे हैं आप, ठीक है, ये है सोर्स ऑफ H नेगेटिव। ये क्या है, ये क्या होता है, ये होता है सोर्स ऑफ किसका, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं H नेगेटिव को, हाइड्राइड आयन। क्या है ये, सोर्स ऑफ क्या, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव। अब H नेगेटिव यहां से आएगा, साथ में आपको एक H+ और लेना पड़ेगा, साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक H+ और लेना पड़ेगा। क्यों, बोला क्यों, कि जो दो H आती है ना, इनमें से एक H+ की होती है, एक H+ की होती है और एक H- की होती है। अब देखिए यहां भी आप समझो, Cp होगा पार्शियल पॉजिटिव, OP होगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब C पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे पार्शियल नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक H+ की आएगी, एक H- की आएगी, माइनस वाली H कहाँ जाएगी, ये प्लस पे जाएगी, प्लस वाली H कहाँ जाएगी, ये माइनस पे जाएगी, ठीक है, प्लस वाली H माइनस पे जाएगी। तो माइनस की H कौन दे रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस की H दे रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड माइनस की H दे रहा है, प्लस की H कौन दे रहा है, प्लस की H के लिए आपने H+ लगाया साथ में, H3O प्लस H2O वहां से आ जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर प्लस H+ का भी कोई सोर्स रखा है, ठीक है। H+ का सोर्स कौन है, एल्कोहल है, वाटर है, वो H+ के सोर्स है, ठीक है। तो H+ वहां से आएगा और H- इनसे आएगा, ऐसे करके 2H अटैच हो जाएगी, और ये इस तरह से H और C H, और देखो 2H आ गई एक एक करके, तो ये H और OH आ गया, ठीक है। तो ये आपने मिथेनॉल का कराया रिडक्शन, तो इस तरह से बन गया। इसको आप थोड़ा कंडेंस करके लिखेंगे तो आप इसको पहचान पाएंगे, ये आपका मिथेनॉल बन गया। क्या बन गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल बन गया, यानी कि सिंपलेस्ट एल्कोहल ये बन गया। क्या बन गया, सिंपलेस्ट एल्कोहल, ये आपका सिंपलेस्ट एल्कोहल यहाँ पे मिल गया है। आ गया समझ में, ठीक है। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल देखें आप, सेकेंड एग्जाम्पल, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखें। अब आपको क्या करना है, अभी आपने दोनों फ्री वैलेंसी पे क्या लगाया, H लगाया। अब आप एक पे क्या रख लो, R ग्रुप रख लो, कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप R नहीं रखे तो कोई CH3 वगैरह, मतलब R रख लो, R CH3 CH5 कुछ भी हो सकता है, ऐसा करके, ठीक है। ऐसा आपने रखा और यहाँ रखा, और ये वही 2H वाला रिडक्शन है, एजेंट आपके वही है, रिड्यूसिंग एजेंट वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H+, ठीक है, NaBH4 के साथ H+, ठीक है, या फिर H2 के साथ PT, ठीक है। तो 2H आएंगे एक एक करके, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये बना दो, देखो RCH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH बन गया, आ गया। अब इसको आप कंडेंस करके लिखें, थोड़ा इकट्ठा करेंगे तो आप इसको ऐसा लिखेंगे RCH2 और क्या OH। अब ये आपका बन गया प्राइमरी एल्कोहल। कैसा बन गया, प्राइमरी एल्कोहल को ऐसे पहचाने कि OH है, वैसे पहले बता ही दिया, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन ओनली एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन ही है, ठीक है। तो इससे बना आपको प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिले, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। ये आपने लिया एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ऐसा। अब आप तीसरे एग्जांपल पे ले लें कीटोन को, किसको ले लें, कीटोन। थर्ड नंबर में ले लें आप कीटोन को। अगर आप कीटोन लेते हैं तो क्या बनेगा, तो सेम रिएक्शन है, रिएक्शन तो सेम टू सेम है, रिएक्शन में कुछ भी अब नयापन नहीं है, आ गया, रिएक्शन में कुछ भी नयापन नहीं है, सब कुछ वैसा वैसा ही है। 2H आएंगे एक एक करके लग जाएंगे, 2H एक एक करके, 2H एक एक करके, इस तरह से लग जाएंगे। और ये देखिए लगा दो, और 2H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, और ये देखिए इस तरह से RCH OH ऐसे बन जाएगा। और ये आपका मिल गया सेकेंडरी एल्कोहल। क्या मिल रहा है आपको, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो इस चीज से 2 R आ गए तो सेकेंडरी एल्कोहल। आ रही है बात समझ में। तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड लेने से क्या बना आपका, मिथेनॉल। अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन ले रहे हैं, देखिए कीटोन लिया, कीटोन से आपको क्या मिला, सेकेंडरी एल्कोहल।
इस मेथड से टर्शियरी अल्कोहल बन सकते हैं क्या? बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या टर्शियरी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं क्या? तो आंसर आएगा नहीं, इस मेथड से टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट कीटोन ले लिया, अब कीटोन के अलावा कुछ इसमें ले नहीं सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम बाय दिस मेथड। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल्स आ गया, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय किससे? बाय दिस मेथड। इस मेथड से क्या नहीं बनेंगे? टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनाए जा सकते। आगे बात समझ में? ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन हुई कौन सी? फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से, देखिए आप एल्डिहाइड कीटोन से देखिए, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन बाय रिडक्शन, ए आया बाय रिडक्शन, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन करेंगे, 2H वाला रिडक्शन है, 2H एक एक करके आ जाएगी, 2H एक एक करके, इस तरह से हमने देखा। और टर्शियरी अल्कोहल यहां से नहीं बन सकते। ठीक है, ये इनके रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड कीटोन से एक तो हो गई रिडक्शन वाली, अब सेकंड जो आ रही है वो आ रही है किसके साथ? विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसके साथ आ रही है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। आइए देखते हैं, बी आ गया एल्डिहाइड कीटोन से, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन विद Gr, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराएंगे, और वो भी किसके साथ करेंगे? विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसके साथ करेंगे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे। आइए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कराते हैं। ठीक है, आओ देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं Gr, क्या बोलेंगे? Gr। आ गया, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, RMgX। अब इनके साथ हमको एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करानी है, तो पहले अपन बेसिक इक्वेशन को समझते हैं। सबसे पहले बेसिक इक्वेशन देखें, CO है कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी बन सकता है। अभी ये एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी फ्री है। अब आपने इसकी रिएक्शन कराई है Gr से RMgX से। ठीक है, इसमें R वाला पार्ट नेगेटिव है, Mg वाला पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, X आपका पूरा पूरा नेगेटिव है ही। ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट है। तो अब आप देखिए कैसे एडिशन होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव वाला इस पे अटैक करेगा, और X नेगेटिव बाद में एनायन के फॉर्म में आके लग जाएगा। मेन जो रिएजेंट है वो आपका RMg वाला पार्ट है। ठीक है, तो R को जोड़ना C पे, O को जोड़ना Mg पे, तो उसके साथ साथ बाद में X भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, C के साथ R लग गया, O के साथ Mg आ गया, और X पीछे पीछे उसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एडिशन प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में हम बोल देते हैं एडक्ट। क्या बोल देंगे? एडक्ट बोल देंगे। ठीक है, एडक्ट। अब ये एडक्ट बन चुका है। पहले तो ये एडिशन समझ में आ गया। क्या करना है? R को जोड़ना है C के साथ, O के साथ जोड़ना है MgX। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, OMgX। कैसे याद करेंगे? ओ माई गॉड हैलाइड। क्या बोलना? ओ माई गॉड हैलाइड। ओ माई गॉड हैलाइड वाला कंपाउंड बनाना है आपको। क्या बनाना है? ओ माई गॉड हैलाइड वाला। अब ये आपका जो एडेड बन गया, इसका आपको कराना है हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में। ये करें आपने हाइड्रोलाइसिस HOH के साथ H+। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं H3O+ करके। ठीक है, अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो देखो हाइड्रोलाइसिस में करा के दिखाता हूं यहाँ पे कैसे आएगा। HOH, ठीक है, यहाँ HOH आएगा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ये लीजिए, इसको अपन थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं। ये आपका OMgX था। ठीक है, और अब इसका अपन ने हाइड्रोलाइसिस करा है, तो हाइड्रोलाइसिस ऐसे दिखाएंगे HOH, ऐसा करके ये हाइड्रोलाइसिस हुआ। देखिए MgX और OH अलग हो जाएगा, यहाँ से MgX OH अलग हो जाएगा, और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा क्या? एल्कोहल। ये तो मिल गया आपको एल्कोहल, और MgX OH आपका बाई प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है MgX और OH। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरह से क्या मिल चुका है आपको? एल्कोहल मिल चुका है। अब ये तो वापस वही बात हो गई, ये तो आपने लिख दी मेन इक्वेशन। क्या लिख दी है? मेन इक्वेशन। ठीक है, ये तो आपकी मेन इक्वेशन हो गई है यहां से यहां तक। अब आएंगे इसके क्या? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल में वही बात करनी है आपको। पहले यहाँ पे दोनों पे H रख लेंगे, फिर एक बार R और H रख लेंगे, फिर दोनों पे RR रख लेंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब ले लें। तो ले लेते हैं, देखो यहां से लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम लेते हैं अपन क्या?
लो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिया, यहां ले लिया आपने HCHO, क्या ले लिया, HCHO ले लिया, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड वही, ये ले लिया आपने सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, क्या ले लिया है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, मिथेनल क्या ले लिया है, मिथेनल, ये आपने मिथेनल ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी आपने RMGX GR जो हमारा है, ठीक है, RMGX से कराइए, ठीक है। अब आप R को जोड़ दें C पे और पूरे पूरे MGX को ले आओ कहां पे, पूरे पूरे MGX को ले आइए आप कहां पे, O पे, और ये बॉन्ड फिर आपका ब्रेक हो ही जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से अब आप देखें क्या बन रहा है, HCH और यहाँ पे क्या R और यहाँ पे क्या OMGX, ओ माय गॉड हैलाइड वाला कंपाउंड आपका यहाँ पे बन गया। इसका आप कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस H2 प्लस करके, जिसको आप यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे HOH MgX OH, यहाँ पे OH लग जाएगा और इस तरह से ये HCH और R और OH बन जाएगा। आ गया। अब आप देखो इसको थोड़ा कंडेंस करो और कंडेंस करके आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखना RCH2OH लिख दिया। अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एल्कोहल बन गया, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, तो आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी बन गया, कैसा बन गया, प्राइमरी, ये बन गया आपका प्राइमरी एल्कोहल, क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, राइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया हमारा मिथेनॉल यानी कि सिंपलेस्ट एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल। अब सेकंड एग्जांपल लें तो सेकंड एग्जांपल में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, एक R रख लेना है और एक आपको H रख लेना है, यानी कि आपको हम अदर एल्डिहाइड ले रहे हैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनॉल के अलावा, मिथेनॉल के अलावा कोई ले रहे हैं और यहाँ भी RMGX आ गया ऐसा करके। तो अब आप दोनों R को अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हो यहाँ पे R डैश लगा लो, ये दोनों R में डिफरेंशिएशन हो जाए। अब ये R यहाँ पे और वही बात MgX कहाँ पे, यहाँ पे, ये करा और ये आपने वही ओ माय गॉड हैलाइड वाला कंपाउंड बनाया, ये आपका R डैश है, ये आपका R है, ये OMGX है और ये ओ माय गॉड हैलाइड वाला बना जिसको अपन बोल रहे हैं एडक्ट, क्या बोल रहे हैं, एडक्ट, ये सब एडक्ट है, एडक्ट, एडिशन के प्रोडक्ट को ही शॉर्ट में क्या बोला गया, एडक्ट, एडिशन के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, एडक्ट, ठीक है, एडक्ट, ये एडक्ट बन रहा है, एडक्ट बन रहा है। इसका आपने करा हाइड्रोलाइसिस HOH, ये यहां से वापस वही निकला MgX OH और इस बार आपको मिल गए कौन से एल्कोहल, इस बार आपको मिल रहा है सेकेंडरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिल रहा है, ये जो एल्कोहल है वो है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अब ये आपने लिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से आपको मिले सेकेंडरी एल्कोहल, आ गई बात समझ, सेकेंडरी एल्कोहल। नंबर 3 पे आप ले लेंगे कीटोन, क्या ले लेंगे, कीटोन, तो आपने यहाँ कीटोन ले लिया, आ गया, और ये लीजिए यहाँ ले लिया आपने RMGX ले लिया, RMGX और वही करवाएंगे, R को जोड़ देंगे C के साथ, MgX को जोड़ देंगे O के साथ, MgX को जोड़ देंगे O के साथ, ठीक है, ऐड कर देते हैं, आ गया R, ये R और ये R और ये आपका OMGX और इसका कराया आपने फिर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये हाइड्रोलाइसिस H3O+, ये हाइड्रोलाइसिस H3O+, ठीक है, और यहाँ से ये देखिए HOH और ये इस तरह से निकल गया और ये देखिए इस बार जो आपको मिला है वो मिला है टर्शियरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिला है, टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। ये थी GR की एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन। कंक्लूड कर देते हैं पूरी रिएक्शन का, अगर कंक्लूजन बनाए तो कंक्लूजन ये निकल रहा है, देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आप पहला फर्स्ट नंबर, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले रहे हो, फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड यानी कि क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो और उसकी रिएक्शन GR से कराते हो और उस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस तो खैर कराना ही है, तो जो हमको मिलेंगे वो मिलेंगे कौन से अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, कौन से मिलेंगे, प्राइमरी, ठीक है। एक बात ये बनी, दूसरी बात ये बनी, अदर एल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मुलेट के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, अदर एल्डिहाइड, और फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं वही GR और हाइड्रोलाइसिस, तो इससे जो बनेगा वो होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आपने लिया कीटोन्स, क्या लिया, कीटोन्स, अगर आप कीटोन्स लेते हैं उसकी रिएक्शन अगर आप GR से कराते हैं और फिर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं H3O+, तो यहां से मिलते हैं आपको कौन से अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। आ रही बात समझ में, तो ये कंक्लूजन बना कि कौन कौन सा एल्डिहाइड लेने पर या एल्डिहाइड या कीटोन लेने पर किस टाइप का अल्कोहल मिलेगा। तो आप सुनो एक बार, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की GR से कराएंगे प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड की GR से कराएंगे सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन की GR से कराएंगे टर्शियरी अल्कोहल,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है GR एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल की प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, एल्डिहाइड कीटोन वाली हो गई। ठीक है, अब आप देखिए स्टार्टिंग में अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, देखिए ये था हमारे प्रिपरेशन का। देखिए इधर तो हमारी फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन ACH हो चुकी है, फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन इसमें रिडक्शन और GR वाली दोनों हो चुकी है। अब हमारी तीसरी कैटेगरी चलेगी कौन सी, कार्बोक्सी एसिड एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरी कैटेगरी के लिए कार्बोक्सी एसिड एंड ईस्टर। ठीक है, आइए देखिए थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम किससे लेने, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर से बनाएंगे एल्कोहल्स को। हम एल्कोहल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से भी एल्कोहल बनेंगे। आ गया, कराना क्या होगा आपको। ठीक है, तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर से बनाएंगे तो करवाना क्या है, बाय रिडक्शन। किससे होगा ये, रिडक्शन से होगा। आ गया, बाय रिडक्शन आ गया। अब रिडक्शन कराना है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन कौन से चलेंगे तो मैं आपको बता दूं, बाय रिडक्शन है और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे हर कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चलाना है आपको, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन कौन से चलेंगे बता देता हूँ। फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका चलेगा कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H+, ये तो खैर चली जाएगा। ठीक है, ये तो चलेगा। सेकंड नंबर पे आपका चलेगा इसके अलावा B2S6 डाइबोरेन वाला चल सकता है H+ के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ध्यान रखना, NaBH4 ये नहीं चलेगा। ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट आप यहाँ पे काम में नहीं ले पाएंगे, ये वाला काम में नहीं ले पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आप ये भी नहीं ले पाएंगे, कौन सा, H2 के साथ प्लेटिनम, ये भी ईस्टर और एसिड को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो अब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के दो ऑप्शन है, इन दोनों में से आप कोई सा ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, इनमें से। आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन देखते हैं। पहले ले लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH करके लिख लेते हैं, और RCOOH को मैं इस तरह से पूरा खोल देता हूँ, RCOOH, और ये रहा 4H वाला रिडक्शन, 4H वाला रिडक्शन है। ये रिडक्शन के लिए आपने एजेंट लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ H+ और B2S6 के साथ H+। ठीक है, ऐसा करके। अब 4H है, 4H कैसे कैसे आएंगे जरा देखना, 4H कैसे कैसे आएंगे, तो एक H तो यहाँ पे आएंगे 1 to 1 ऑर्डर में आएंगे, 1, ठीक है, 1 यहाँ पे आएगी, 2 यहाँ पे करना और 1 यहाँ पे करना। ठीक है, ऐसे करना, 1 यहाँ करना, तो 1 to 1, तो यहां से इसको ब्रेक कर देंगे, इसको यहां से ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा RCH2OH और ये बन जाएगा आपका वाटर। ठीक है, तो देखिए यहां से बनाया R, ये R आ गया, फिर यहां से आया CH2, ये CH2 हो गया, और ये आ गया आपका OH, और ये आ गया आपका बाई प्रोडक्ट H2O। इस तरह से बन गया एल्कोहल। और यहां से एक चीज और ध्यान रखें, यहां से ओनली कौन से बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ही बन पाएंगे, यहां से सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बन सकते। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल ही यहां से मिलेंगे, क्योंकि ये जो C है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, CH2 यहाँ पे 2 H रखते हैं, और जैसे CH2 आएगा अल्कोहल आपका प्राइमरी हो जाएगा। अल्कोहल कैसा हो जाएगा, प्राइमरी। तो ये तो थी आपकी एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन है। सेम रिएक्शन आपकी किससे, ईस्टर से। यहां मैं ईस्टर ले लेता हूं, RCOOR, और दोनों R को डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों R को डिफरेंशिएट करने के लिए आप R' लगा सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए 4H वाला रिडक्शन है, 4H वाला रिडक्शन है। ठीक है, और ये लो वही रिड्यूसिंग एजेंट है, सेम रिड्यूसिंग एजेंट है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। आ गया, और बस ब्रेक भी वैसे ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पे H था, H के पे R' आ गया, और कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। देखिए 4H है, वैसे लेके आना है, 1 यहाँ पे, 2H यहाँ पे, 1H यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। आ गया, तो देखो ये बन गया आपका RCH2OH, ये बना RCH2OH, और ये देखिए ये क्या बन गया, R-OH, ये भी क्या बन गया, R-OH। ठीक है, R-OH, तो ये भी एल्कोहल है और ये भी आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ईस्टर से दोनों ही क्या बन जाते हैं आपके, एल्कोहल। ये आपका ईस्टर था, ईस्टर से आपने 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल के बनाए। अब आप चाहे तो इसमें एग्जांपल लगा सकते हैं,
आर की जगह पे कभी CH3 C2H5 कुछ भी लगा के लगाएंगे तो सेम रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ भी आप आर ले सकते हैं, दोनों आर सेम भी ले सकते हैं। जैसे दोनों आपने मान लीजिए CH3 CH3 लगा दिए तो यहाँ भी CH3 आ गया, यहाँ भी CH3 आ गया। तो अगर मान लीजिए आपने CH3 लिया है यहाँ पे तो CH3 CH2OH मिल जाएगा, CH3 CH2OH। और यहाँ भी CH3 लिया है तो फिर आपको एक CH3OH मिथेनॉल मिल जाएगा। आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे आर ग्रुप अलग अलग रख के और भी मतलब इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन, कौन सी वाली, फ्रॉम कार्बोसियस एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। एल्कोहल्स की जो प्रिपरेशन थी वो हमने सारी कवर कर ली है। देखिए एल्कोहल की सारी प्रिपरेशन यहाँ से हो गई है। अब देख लीजिए वन बाई वन, मैं एक बार आपको दिखाया दूं कैसे कैसे रही थी। फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से 2 करवाई हमने, ACH HBO। फ्रॉम कार्बनिक कंपाउंड अभी भी करवाई है अपन ने बाय रिडक्शन विद GR। GR से आपने 3 तरह के देखे थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कब कब कौन कौन से बनते हैं वो हमने देख लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर से रिडक्शन कराएंगे, बाय रिडक्शन करा के आपने इनसे भी एल्कोहल बना लिए। तो हमारे एनसीईआरटी जो 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एल्कोहल की ये 3 यही सारी प्रिपरेशन थी जो हमने कवर की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, आप इसको देखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।